Hello friends, my name is Gaurav Srivastav and this is our platform Sir Tutorials। देखिए, क्लास 11th में हम लोगों ने जो जितनी भी ये पढ़ाई करी थी वो एज्यूम किया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप की थी। अब उसकी जो लिमिटेशन थी उससे ओवरकम होने के लिए हम लोगों ने पार्टनरशिप को क्रिएट किया है। ठीक है, अब पार्टनरशिप में कैसे क्या अकाउंट्स रहेंगे, कैसे हम प्रॉफिट्स को लॉस को कहां पे एलोकेट करेंगे, ये सारी चीजें हमें पार्टनरशिप की पूरी बुक में समझनी है। और जिसमें हमारा पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स। बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग और आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जिसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो चैप्टर हमारा होगा फंडामेंटल्स। बहुत डिटेल में समझेंगे एक एक चीज। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, आपके सारे डाउट पार्टनरशिप में जो स्टार्टिंग वाले होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज ये समझिए, पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप का मतलब है जहां पे मिनिमम 2 पर्सन होंगे किसी बिजनेस को रन करने के लिए। क्लियर। अब जो भी 2 पार्टनर्स होंगे, मिनिमम 2 पार्टनर्स। क्लियर। तो जो भी मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे उनके बीच में कुछ हमारा एग्रीमेंट होगा। ठीक, कुछ एग्रीमेंट्स को वो लोग साइन करेंगे। वो जो एग्रीमेंट होगा वो हमारा वर्बली भी होगा और हमारा रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन प्रेफर हमारा रिटन फॉर्म को ही किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। होता दोनों है लेकिन हम लोग वेटेज ज्यादा किसको देते हैं, रिटन फॉर्म को, क्योंकि इसमें अगर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट होता है तो वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं अगर हमारे पास रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट हो। आपको क्लास 12th में एग्रीमेंट वर्ड को यूज नहीं करना है, आपको बोलना है डीड। आपको क्या बोलना है, डीड। सारी बात समझ में। तो मैंने यहां तक क्या समझाया कि हम लोग जो पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे उसमें क्या होगा, हमारे पास पार्टनरशिप डीड होगी। ये जो पार्टनरशिप डीड होगी ये वर्बली और रिटन फॉर्म दोनों में होगी, जिसमें हमारे प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो लिखा होगा, किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी वो लिखा होगा, कमीशन को कैसे देना है ये लिखा होगा हमारा, इन ड्राइंग्स के बारे में कैसे क्या सारी चीजें रहेंगी, सारी चीजें हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेंगी। और भी चीजें होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 12th में इससे रिलेटेड क्या आता है। देखिए, मैंने अभी बताया कि पार्टनरशिप डीड हम लोग क्रिएट करेंगे। अगर मान के चलिए कि हमारे पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, जैसे मान लीजिए 2 पार्टनर थे, ए एंड बी। ठीक, ये किसी बिजनेस को रन कर रहे थे और इनके बीच में फ्यूचर में जाके डिस्प्यूट हो गया। जब ये फ्यूचर में जाके डिस्प्यूट हुआ तो ये कहां गए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोर्ट के पास गए। तो कोर्ट ने इनसे कहा कि आप अपना पार्टनरशिप डीड लेके आइए। तब इन्होंने बोला कि मेरे पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं जो यहां पे बोलने जा रहा हूं ये आपके 12th में एमसीक्यू में आ सकता है। इन्होंने कहा कि मेरे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है जो आपके बोर्ड्स के लिए होगा। ये होता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब हमारे पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, ना तो वो वर्बली है ना तो वो रिटन फॉर्म में है, जिसको साइलेंट भी कहा जाता है, साइलेंट पार्टनरशिप। क्लियर है यहां तक। मैं फिर से बोल रहा हूं एक बार कि मान लीजिए एक या 2 पार्टनर किसी बिजनेस को रन कर रहे थे और उनके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं थी, मतलब कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, और उनके बीच में फ्यूचर में जाके डिस्प्यूट हो गया। तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वो लोग गए कोर्ट के पास। तो कोर्ट ने जब उनसे कहा कि अपना पार्टनरशिप डीड लेके आइए जिससे मैं एक रिजल्ट दे सकूं, ठीक है, तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। तब कोर्ट कहती है कि फिर मेरी बातें फॉलो होंगी। तो ये टॉपिक क्या हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब कौन कौन सी कोर्ट की बातें फॉलो होंगी ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज क्या है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो हमेशा
इक्वली होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। मानते हैं ए है, उन्होंने 10 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करी है हमारे बिजनेस पे। बी है, उन्होंने मान लीजिए 5 लाख इन्वेस्ट किया है कैपिटल हमारे फर्म में। तो अब ए डिमांड कर रहा है कि मैंने कैपिटल ज्यादा लगाई है, मुझको ज्यादा प्रॉफिट दीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके पास एग्रीमेंट होता, पार्टनरशिप डीड होती, तो हम उस हिसाब से सारी चीजों को फॉलो करते। अब आपके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो इंटरेस्ट रेट होगा, जो इंटरेस्ट रेट होगा इस चीज में, पार्टनर्स के लोन में, वो हमेशा कितना रहेगा? 6%। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। पहली चीज मैंने क्या बोली कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा? इक्वली रहेगा। और जो इंटरेस्ट रेट होगा जो पार्टनर्स के लोन पे लगेगा वो हमेशा 6% लगेगा। कब? जब हमारे पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। इसके बाद कोई भी सैलरी पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी। नो सैलरी विल बी प्रोवाइडेड टू दी पार्टनर्स। कोई भी सैलरी हमारे पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। इसी तरह कोई भी कमीशन नहीं प्रोवाइड करी जाएगी। नो कमीशन विल बी गिवन। नो कमीशन विल बी गिवन। इसके बाद नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्लियर? एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज। कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज किया जाएगा पार्टनर से। और 7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि नो न्यू पार्टनर will be admitted in the partnership without the consent of old partners। बेटा ये जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं, ये बोर्ड्स में एमसीक्यू में बहुत बार आया है। क्या क्या चीजें एमसीक्यू में आई हैं? पहली चीज कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा इक्वली हो जाएगा। कब? जब हमारे पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। सेकंड, जो इंटरेस्ट रेट होगा हमारे पार्टनर्स के लोन पे वो हमेशा 6% पे चार्ज होगा। इसके बाद बस ये दो बातों को फॉलो करना है। इसके बाद सारी बातें मना कर देनी है। जैसे नो सैलरी विल बी गिवन, नो कमीशन विल बी गिवन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज, और नो न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। अगर पुराना पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ ये थर्ड पार्टी या थर्ड पार्ट, एक जो नया पार्टनर वो आ सकता है हमारे बिजनेस पे, तभी आएगा। अगर उन्होंने कंसेंट नहीं दिया, उन्होंने सहमति नहीं दी है, तो नहीं आ सकता है। कंसेंट का मतलब सहमति। अगर पुराने पार्टनर की सहमति होगी तभी एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आएगा। अगर इन्होंने डिनाई कर दिया तो फिर वो नहीं आ सकता है। ये बातें कब फॉलो होंगी? जब हमारे पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। बहुत क्लियरली इसको दिमाग में फीड करिए। जब मेरे पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो ये जो 7 बातें हैं, ये 7 बातों को हमको फॉलो करना है। अब इसको एक बार समझ लेते हैं फिर से। देखिए यहां पे हमारे पास पीडीएफ भी है। क्या कह रहा है कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन से रूल्स को हम अप्लाई करेंगे? क्लियर? सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? हमेशा इक्वली होगा। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या होगा? हमेशा इक्वली होगा। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू दी पार्टनर्स। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको प्रोवाइड नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में हमारा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। हमें कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं करना है। सैलरी, कोई भी सैलरी, नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू एनी सैलरी। कोई भी सैलरी किसी पार्टनर्स को नहीं मिलेगी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन,
इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स के एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं अगर उन्होंने लोन लिया हुआ या दिया हुआ है तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट होगा और पार्टनरशिप डीड अगर हमारी साइलेंट है तो कितना होगा, तो वो होगा हमेशा 6%। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर विदाउट द कंसेंट, विदाउट द कंसेंट, कंसेंट मतलब सहमति ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू दी फर्म। बिना किसी कंसेंट के, पुराने पार्टनर के कंसेंट के कोई भी नया जो पार्टनर है बिजनेस में नहीं आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जितने भी हमारे पार्टनर हैं वो हमारे बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटी है उसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक। और ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म एंड कैन टेक अ कॉपी ऑफ द सेम। कोई भी बिजनेस जो रन कर रहे हैं उसमें जितने भी पार्टनर हैं वो जितनी भी बुक्स हैं उनका क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। मेनली आपको जो मैंने 7 बातें बताई हैं वो 7 बातें आपको याद रखनी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, इंटरेस्ट रेट होगा 6%, कब, जब पार्टनर्स का लोन होगा। इसके बाद कोई भी सैलरी नहीं देनी है, कोई भी कमीशन नहीं देनी है और कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज नहीं करना है, कोई भी ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा और कोई भी न्यू पार्टनर नहीं आएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ये सिंपल सी बातें हैं। क्लियर है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेंगे भी। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये हमारी बुक का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक्स और वाई हमारे पार्टनर हैं। हमारे पार्टनर कौन है, एक्स एंड वाई, ये दो हमारे पार्टनर हैं। दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड। अब देखिए जब इनके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब हमारे पास कौन सी बातें फॉलो होंगी, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में जो 7 बातें थी वो फॉलो करनी है हमको। ठीक। कह रहा है एक्स, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एक्स हैज इन्वेस्टेड ₹10 लाख। एक्स ने 10 लाख रुपीस को इन्वेस्ट किया हमारे बिजनेस में। वाई ओनली 5 लाख एज कैपिटल, और वाई ने सिर्फ 5 लाख ही बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्ट किया है। एक्स वॉन्ट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। एक्स चाह रहा है कि इंटरेस्ट रेट इनको कितना दे दें, 8%। अब बहुत बच्चे कहेंगे 6%, नहीं, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो कुछ नहीं है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों अलग चीजें हैं। इसके बाद कह रहा है कि एक्स स्पेंड्स ट्वाइस द टाइम दैट वाई डिवोट्स। एक्स ज्यादा, दुगना समय दे रहा है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 टाइम्स समय दे रहा है किससे, वाई से, टू द बिजनेस। ही वांट्स अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। वो कह रहा है कि मुझको 10,000 रुपए की सैलरी दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं वाई से दुगना समय अपने बिजनेस में डिवोट कर रहा हूं, क्लियर, स्पेंड कर रहा हूं। तो फिर सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो सैलरी। आपका आंसर क्या होगा, नो सैलरी विल बी गिवन टू एक्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्स वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन राजेश इनटू द बिजनेस। एक्स चाह रहा है कि उसका जो सन है राजेश वो हमारे बिजनेस में आ जाए फॉर 25% ऑफ शेयर। एक्स का जो सन है, जो लड़का है राजेश, ये चाह रहे हैं कि हमारे बिजनेस में आ जाए कितने परसेंट शेयर के लिए, 25% शेयर के लिए, टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। वाई ऑब्जेक्ट्स इट। अब यहां अगर वाई का कंसेंट होता तो फिर राजेश आ जाता, लेकिन वाई का कंसेंट नहीं है, इसलिए ये राजेश हमारे फर्म में नहीं आ सकता। ये कौन कहता है, जो हमने जो रूल पढ़े हुए हैं इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। एक्स हैज एडवांस अ लोन ऑफ ₹2 लाख टू द फर्म। एक्स ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है, कितने का, 2 लाख का। ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट 9%। अब यहां पे है, ये कह रहा है कि 9% का इंटरेस्ट हमको चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंटरेस्ट कितना देंगे, सिर्फ 6% देंगे। वाई विड्रॉस 10,000 पर मंथ। विड्रॉस का मतलब होता है ड्रॉइंग्स। वाई ने 10,000 रुपए की ड्रॉइंग करी है फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। एक्स क्लेम्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 12% पर एनम बी चार्ज फ्रॉम वाई। एक्स कह रहा है कि वाई से 12% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करो, तो ये भी नहीं हो सकता। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैन बी चार्ज, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैन बी चार्ज। बहुत इजी क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में आते हैं। जो मैंने 6-7 बातें बताई हैं इसी में से हमारे एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें तो हो सकता है हमारे बोर्ड्स में इस बार क्वेश्चन कोई आ जाए। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमको क्या करना है, प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है
और जो पार्टनर्स हैं अगर उन्होंने लोन लिया हुआ है या फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो सिर्फ 6% होगा, 6%। इसके बाद सारी बातों को नो कर देना है, सारी बातें एक लाइन से मना कर दीजिएगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। हमारे फर्म में दो पार्टनर्स हैं, गिरीश एंड सतीश। देयर कैपिटल्स ऑन अप्रैल 1 2023 वर, उनकी कैपिटल दी हुई है 5,60,000 एंड 4,75,000। ऑन अगस्त 1 2023, 1 अगस्त 2023 को उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल हो जाएगी शुड बी 5 लाख ईच। कितनी कैपिटल हो जाएगी? 5 लाख ईच। इस क्वेश्चन को करने का बहुत इजी वे है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बना लेंगे टाइमलाइन। टाइमलाइन बनाना सीख लीजिए। टाइमलाइन किसकी? फाइनेंशियल ईयर की। सबको पता है फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक, तो हमारी 1 अप्रैल 2023 यहां पे आ जाएगा और यहां पे हो जाएगा 31 मार्च 2024। पहले बात किसकी करते हैं? गिरीश की बात करते हैं। तो गिरीश की कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी है? 5,60,000। फिर टाइम से हम लोग आगे बढ़े और फिर एक डेट हमारी यहां पे आई 1 अगस्त 2023। कह रहे इस डेट पे डिसाइड किया गया कि गिरीश की जो कैपिटल हो जाएगी 5 लाख हो जाएगी। हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमेशा याद रखिएगा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो पूरे साल भर का होता है। क्लियर? लेकिन इनकी कैपिटल तो बीच में चेंज हो रही है, तो पहले हम यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे और फिर यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड ऑन कर देंगे। गिरीश का हमें पता चल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। अच्छा, 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक कितना टाइम होगा? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई। क्लियर? तो यहां से लेके यहां तक हमारा कितना हो गया? 4 मंथ्स हो गया। फिर रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 4 मंथ जा चुके हैं तो पूरे साल भर में 12 मंथ्स होते हैं, तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? 8 मंथ्स हो जाएंगे। तो जो गिरीश है उनकी स्टार्टिंग यहां से लेके यहां तक कैपिटल कितनी है? 560। इस पे 4 मंथ्स का हम निकालेंगे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट हमारे यहां पे गिवन है कितना है? 6%। तो गिरीश का देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले गिरीश की बात करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे फॉर 4 मंथ्स। पहले 4 मंथ्स के लिए निकालेंगे। तो गिरीश थे, गिरीश की 4 मंथ्स की कैपिटल कितनी थी? 5,60,000। कितनी थी? 5,60,000। इसमें परसेंटेज कितना था? 6% था। और कितने मंथ्स के लिए निकालना था? 4 मंथ्स के लिए निकालना था। यहां तक बात क्लियर है? ठीक, कैंसिल कर लीजिए, 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएंगे। 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा और यहां से 2 2 जा 4 हो। अब हमको मल्टीप्लाई क्या करना है? इधर लिख लेता हूं मैं, 5600 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 2 1 कैरी हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 1 एड ऑन हो जाएगा, 11,200 इसका आ गया। ये किसके लिए? फॉर 4 मंथ्स। फिर निकालेंगे रिमेनिंग फॉर 8 मंथ्स गिरीश के लिए। तो गिरीश की जो अब कैपिटल है, अब कैपिटल कितनी है? 5 लाख है। अब कैपिटल कितनी है? 5 लाख है। इसका भी 6% निकलेगा, लेकिन इस बार हो जाएगा 8/12। यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर? यहां से 2 जीरो को कैंसिल कर लेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाइड बाई कितना है? 4। ये टोटल हो जाएगा 20,000। क्लियर? तो गिरीश का जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो जाएगा हमारा कितना? 11,200 प्लस 20,000 और इसको एड ऑन करोगे तो आ जाएगा 31,200। ये हो गया आईओसी ऑफ गिरीश। क्लियर? पहले 4 महीने का निकाला, आया 11,200। फिर 8 महीने का निकाला, 20,000 आया। इसको एड ऑन कर लिया क्योंकि 12 मंथ्स का बताना है, तो 4 मंथ्स प्लस 8 मंथ्स टोटल 12। इन दोनों को ऐड कर लिया, 31,200 हमारा किसका आंसर आ गया? गिरीश का आ गया।
क्लियर। अब जो दूसरा पार्टनर है उसकी बात करते हैं। तो दूसरा पार्टनर हमारा कौन है? सतीश है। और सतीश में स्टार्टिंग में उसकी कैपिटल कितनी है, इसकी भी टाइमलाइन समझ लेते हैं। दोनों की टाइमलाइन सेम ही रहेगी। ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024। क्लियर। अब यहां सतीश है और सतीश की स्टार्टिंग कैपिटल हमारी कितनी है? 4,75,000। दोनों ने डिसाइड किया था कि 1 अगस्त 2023 से दोनों की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 5 लाख ईच। तो यहां से यहां तक जब आप निकालेंगे तो फिर से 4 मंथ्स हो जाएंगे और फिर यहां से यहां तक निकालेंगे, कितने हो जाएंगे? 8 मंथ्स हो जाएंगे। पहले हम लोग यहां से यहां तक मतलब 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे और उसके बाद 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक दोनों को ऐड ऑन कर देंगे तो सतीश का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आएगा। अब देखते हैं फॉर सतीश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये किसके लिए? फॉर सतीश। सबसे पहले निकालेंगे फॉर 4 मंथ्स। तो सतीश की जो कैपिटल है 4 मंथ्स की कितनी है? 4,75,000। इसका 6% और 4/12, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो। ये हो जाएगा 4750 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 0 1 कैरी हो जाएगा, 14 और 1 ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 1 कैरी 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9500। क्लियर। इसके बाद फिर से सतीश का निकालेंगे और ये हो जाएगा फॉर 8 मंथ्स। अब आएगी कैपिटल 5 लाख ईच है तो दोनों की कैपिटल 5 लाख हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 6/100 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा इस बार 8/12, क्योंकि अब 8 मंथ्स का निकालना है। क्लियर। 6 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 4 और 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। ये हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाइड बाई 4, अगेन हो जाएगा 20,000। अब इनको ऐड ऑन कर लेंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हो जाएगा 9,500 प्लस 20,000 और ये हो जाएगा 29,500। क्लियर। फिर से मैं बता रहा हूं कि गिरीश और सतीश ने 1 अप्रैल को बिजनेस को स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास गिरीश थे, इनकी कैपिटल थी 5,60,000 और इनकी कैपिटल थी 4,75,000। फिर 4 महीने बाद दोनों ने डिसाइड कर लिया कि दोनों की कैपिटल हो जाएगी 5 लाख। तो पहले दोनों का 4-4 महीने का हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे और फिर रिमेनिंग 8 मंथ्स का निकालेंगे और ऐड ऑन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले एक बार आप समझ लीजिए गिरीश का। ठीक है, तो गिरीश की कैपिटल देखिए शुरुआत में कितनी थी? 5,60,000 थी। क्लियर। 6% पे निकाला, 4 महीने के लिए टोटल आ गया 11,200। क्लियर। फिर मैंने 8 मंथ्स के लिए निकाला, 5 लाख का 6% 8 मंथ्स के लिए कितना आया? 20,000। और इन दोनों को जब हम लोगों ने ऐड कर दिया, इन दोनों को जब हम लोगों ने ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 31,200। 4 महीने का इंटरेस्ट और 8 महीने का इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर दिया तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया किसका? गिरीश का। सिमिलरली फॉर दी सतीश ऑल्सो। सतीश की जो कैपिटल थी स्टार्टिंग में 4,75,000 थी, इसका 6% में हम लोगों ने निकाला, इसके बाद इसका 4 मंथ्स का कैलकुलेट कर लिया, आ गया 9,500। कितना आ गया हमारा यहाँ पे? 9,500। फिर क्या किया? 8 मंथ्स का निकाला और कितनी कैपिटल है? 5 लाख। तो 5 लाख 6% फॉर दी 8 मंथ्स कैलकुलेट कर दिया, 20,000 आ गया। तो यहां पे कैलकुलेट कर दिया गया और कैलकुलेट करके आ गया 29,500। ठीक, ये 4 मंथ्स की कैपिटल थी और ये हमारी 8 मंथ्स की कैपिटल थी। किस पे निकला हुआ? ये क्या है? इंटरेस्ट। ये 4 महीने का इंटरेस्ट हो गया, ये हमारा 8 महीने का इंटरेस्ट हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, 12 महीने का इंटरेस्ट हमारा यहां पे आ गया। स्टार्टिंग में हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है हमारे। क्लियर। इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ये अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, कौन सी चीज डेबिट में होगी, कौन सी चीज क्रेडिट में होगी, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझेंगे। आई होप कि आज की वीडियो में आपके थोड़े से जो बेसिक्स थे वो क्लियर हुए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें हमारा पूरा जो टोटल बेसिक है फंडामेंटल्स का वो क्लियर हो जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा एक दो क्वेश्चन भी उसमें भी कराऊं। आपका काम ये है कि कॉपी लेके मैंने आज जितना भी पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करिए, खुद के नोट्स बनाइए, और जितने भी क्वेश्चन है उनको खुद से लगाइएगा जरूर। यहाँ पे पहले समझिए उसके बाद लगाइए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पूरा यहां से हम लोग फंडामेंटल्स को कंप्लीट करेंगे। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपके एक एक डाउट क्लियर होंगे। जिन बच्चों ने अभी भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे साथ स्टार्ट करिएगा, और एग्जाम आने से पहले मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। अगेन थैंक यू सो मच।